गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। हमने क्लियरली कल कुछ लेवल्स डिसाइड कर रखे थे। उसमें चीज़ ये था कि हमने फर्स्ट एक लेवल मार्क किया था निफ्टी के लिए, ये 420 के आसपास का ये लेवल, 400 के आसपास का ये लेवल, ठीक है। इस जोन में इसके नीचे निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे 360, आई एम सॉरी, आई थिंक यही है 360 के आसपास का, तो सॉरी ये 420 का ही लेवल था, राइट। यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि ये एक लेवल है 420 का, ये टूटता है तो 360 आप आओगे, एंड उसके बाद 360 टूटता है तो 280 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट 300 तक ही आई। एंड फर्स्ट मोमेंट में तो यहाँ पे 420 टूटते ही 360 मतलब बहुत तेज़ी से आया, एंड उसके बाद फिर वापस 360 के आसपास से 370 के आसपास से बाउंस लिया, एंड उसके बाद टॉप से 500 के आसपास से सेल किया। मैंने ये भी कहा था कि सेल ऑन राइज में हम रहेंगे, ठीक है। निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, बट बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिखाया, एंड बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो प्रॉपर्ली सारे लेवल्स हिट हुए हैं अच्छे से। आपको अगर याद होगा तो हमने बात की थी कि 51,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे हम जाते हैं तो एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल सकती है। इवन हमने ये लो का भी बात कर रखा था जो कल मार्केट ने बनाया था। ये आपका ये वाला लो 340 के आसपास का लो है, 340 350 के आसपास का, ये टूटने के बाद 200 एंड 200 के बाद हम फर्दर डाउन साइड जा सकते हैं। तो 250 टूटा तो 50,800 तक, सॉरी 51,200 टूटा तो 50,800 तक का टारगेट आ गया। तो इस जगह पे मैंने बोल भी दिया था कि भाई बहुत हो गया है, अब बुक कर लो। लगभग अगर किसी ने 51,200 को यूज़ किया होगा तो उसके नीचे ही आपको अच्छे खासे 400 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, ठीक है। एंड यहाँ पे जहाँ पे बोला वहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, ठीक है। अब रिवर्सल में भी क्या गेम होता है कि अगर किसी को रिवर्सल प्ले करना भी है तो आपको पता होना चाहिए मार्केट क्या कर रही है। अब मार्केट में आपको एक ये लेवल दिख रहा है कि आपका, हमने बात कर रखा था 51,200, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने लगातार काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस खाया, उसके बाद एक फॉल आया, राइट। तो यही जोन है ना, वापस से इसके ऊपर ही आप जाओगे। तो इसके ऊपर जैसे ही कैंडल निकलती है, 2 कैंडल में आपको लगभग 300 पॉइंट मिल गए, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग में। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर ही आपको लेना था, तो उसके ऊपर आपका ट्रेड बनता। अब आप कहीं भी जाके लोगे तो नहीं हो पाएगा ना। एंड उसके बाद 51,500 के आसपास से आपको एक अच्छा खासा फॉल दिखा 51,000 तक का अगेन, एंड फिर यहीं से वापस रिवर्सल स्टार्ट, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी जब अपसाइड आ रहा था तो 51,200 तक काफ़ी स्लो रहा, जैसे ही 51,200 टूटा 2 कैंडल के अंदर 300 पॉइंट। तो इसी तरह से लेवल्स पे काम करना ज़रूरी है। देखो बहुत बार लेवल्स के बाद आपको स्लो मूवमेंट मिलेंगे, बट जब ऐसे शॉर्टिंग इतनी हो चुकी है, ठीक है, एंड फिर अपसाइड का जब जा रहा है ना, तो ये लेवल टूटने पे बहुत तेज़ मूवमेंट आ सकता है शॉर्ट कवरिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अभी आप आगे अपने एनालिसिस में अपने आगे बढ़ते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो शेयर कर दो, एंड वीडियो को लाइक करके चलो, ठीक है, एंड चैनल वीडियो को भी शेयर कर देना। एंड इवन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके चल सकते हो, उसी में मैं अपडेट करते रहता हूँ, उसमें अपडेट किया भी था, लेवल्स फॉलो कर लो। और साथ साथ ये भी अपडेट किया था कि भाई जिस टाइम पे मार्केट में बुक करने का टाइम था, मैंने ये भी अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा मूव मिला अपने को, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आते हैं अब मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखो मार्केट में निफ्टी में तो देखो सिंपल है, ये 280 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे हम जाएंगे तो अच्छा खासा एक फॉल वापस आपको 200 फर्स्ट टारगेट देगा, एंड 200 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही आपको पता, और ये टूटा तो आपको बहुत तेज़ी से आपको अगेन 24,100 तक का एक मूव मिल सकता है, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपको यहाँ पे अगेन मैं अभी भी उसी लेवल पे स्टक हूँ, 24,620, इसके ऊपर ही आपको एक अच्छी तेज़ अपसाइड मिल सकती है। बट उसके पहले आपको अगर कुछ अगर लगता है कि आप अपसाइड प्ले करना चाहते हो तो आपके लिए लेवल है 500 के ऊपर 550, एंड इवन यहाँ 450 के ऊपर 500 के ऊपर 550, एंड उसके बाद आपको फर्दर जैसे जैसे मार्केट लेके जाती है, ये आपका क्या है 50-50 पॉइंट का गेम है इधर, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा सा मैं मतलब अवॉइड ही करूँगा, अगर तेज़ कुछ मूव आते हैं अपसाइड में तो वो मैं बैंक निफ्टी में करना चाहूँगा,
ठीक है, निफ्टी में हमने अपसाइड डाउनसाइड दोनों बात कर ली है। बैंक निफ्टी में मेन करना चाहूँगा मैं, अगर अपसाइड कुछ आता है तो इस लेवल के ऊपर जो आज का रेजिस्टेंस 2 बार बना है इधर, ये जोन, ठीक है। तो ये लेवल कहाँ पे आता है आपका 51,500, ठीक है। तो 51,500 से 51,600 ये जोन है। इस जोन के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलता है तो आपको लगभग 800 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, इवन 52,000 भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत तेज़ ये मूव मिल सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो शॉर्ट्स भरे पड़े बैंक निफ्टी में, अगर मूव अपसाइड में आया तो बहुत तेज़ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है एंड वो मॉर्निंग में ही आके ख़त्म हो सकती है अगर आना हो तो, ठीक है। तो ये लेवल मार्क कर लो 51,550 का आप मार्क करो, ठीक है। एवरेज जोन बनाते हैं इसका। तो 51,550 के ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, जो आपको 700 तक का फर्स्ट ट्रेड देगा एंड फिर 800 तक का मूव दे सकता है, ठीक है, इस हाई के ऊपर निकलने के बाद। हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेलर्स आए थे, इस जगह पे बहुत तेज़ी से सेलर्स आए थे, तो यही है 550 का एक जोन, ठीक है। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन 51,200 का वेट करना होगा। 51,200 अगेन टूटना स्टार्ट हुआ तो अगेन आपको 51,000 तक का फर्स्ट मूव, उसके बाद नीचे अगेन और आप 50,800 तक आ सकते हो एंड इवन और भी नीचे जा सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट कल आपको गलती से किसी तरह से शॉर्ट कवरिंग आ हो कि 52,000 के आसपास मिल जाती है तो 52,000 आपके लिए अगेन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। शॉर्ट कवरिंग आई भी तो यहाँ तक आएगी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट और ऊपर चली जाएगी, बट यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इस जोन में 52,100 52,000 के इस जोन में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आप देखोगे, फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही डाउन साइड दिया, क्योंकि इनके तो चार्ट सेम ही है। तो 23,000 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आ भी गया। नाउ अपसाइड में क्या है, अब प्ले करने के लिए 21,250 के आसपास का लेवल मार्क करो, ठीक है। 23,250 ये लेवल टूटता है तो हम 23,400 तक का एक मूव देखने को जा सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है एंड इवन यहाँ पे 23,100, तो 23,100 टूटा तो 23,000 आएंगे, ये टूटा तो हम 22,900 भी आ जाएंगे। 100 पॉइंट में गेम हो रहा है, अभी वॉलेटिलिटी अच्छी है, रेंज अच्छी है, तेज खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी खाली दबा के रखा है निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी अच्छे मूव्स है। कल के दिन अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, बट देखेंगे कल क्या करते हैं ये लोग। बट अगर अपसाइड में मूव आई तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। ये सुबह सुबह ही होना है जो होगा, अगर हुआ तो, ठीक है। तो वो लेवल एकदम माइंड में रख लेना, ठीक है। एंड दोपहर में भी होने को दोपहर में भी हो सकता है, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आना है मूव तो सुबह ही एक बार आना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही है आज के लिए एंड बाकी हम डिस्कस कर लेंगे कल के दिन क्या रहता है नहीं रहता है। और कुछ भी डिफरेंट मुझे लगता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेवल्स को फॉलो करो, लेवल्स फॉलो करोगे तो ही प्रॉफिटेबल होगे। और एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना, बड़े बड़े एसएल्स बैंक निफ्टी में लग सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको एसएल को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी में आपको उतना नहीं है, निफ्टी स्लो है, बट निफ्टी में अगर फॉल आना स्टार्ट हुआ ना तो निफ्टी, देखो फॉल के टाइम पे निफ्टी आया तो निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड के जोन में है। निफ्टी में अभी बहुत फॉल बाकी है। अगर फॉल आना हुआ तो निफ्टी में अच्छे फॉल मिल सकते हैं आपको। लेकिन ये जो लेवल है ये 21,200 का और 24,200 और 24,060 ये जो जोन है, 24,200 वापस से ब्रीच किया ना तो इस बार अच्छे खासे मूव्स आ सकते हैं। ये तो इवेंट कैंडल था, आपको वापस अच्छे मूव्स डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मंडे को कल के दिन डिस्कस करेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नैस्डैक बहुत भयानक गिर रहा है, अब उसके लिए हो सकता है एक गैप डाउन खुल जाए, तो खुलते ही गैप डाउन आप उसको चेज़ मत करिएगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी आप पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो एंड चैनल को, दोनों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।